हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग ज़ॉम्बीज़। तो आज का हमारा डे 4 है और आज मैंने फुल मॉक ना लगाते हुए सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन का मॉक लगाया है। सो आइए हम इसमें एनालिसिस करते हैं। इसमें मैंने 27 अटेम्प्ट करे थे, 19 करेक्ट है, 8 मेरे इनकरेक्ट निकले हैं। एनालिसिस कर लेते हैं हम इसका। 76.4% इसकी परसेंटाइल बन रही है। हम्म, तो सेक्शन ओपन होते ही इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज नहीं आया था, वो सबसे बाद में था। सबसे पहले आया था इसमें कि एरर्स के क्वेश्चन आ गए थे। एरर के क्वेश्चन में हम समझते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर जो बी पार्ट है इसमें इन्होंने एरर बताई। वैसे मैंने उस टाइम पे ये सोच के इसमें बी लगाया था कि दो वर्ब हेल्प और इम्प्रूव दोनों एक साथ है, इनके बीच में टू आना चाहिए। बट इसका कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि रीडिंग जो है हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे नॉवेल्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, रीडिंग का। तो रीडिंग के लिए जो वर्ब है हमारी वो सिंगुलर आएगी, हेल्प्स आएगा यहाँ पर। ये इसका एक लॉजिक बन रहा है, जबकि मैंने इसलिए लगाया था, मुझे लगा था दो वर्ब यहाँ पर है तो बीच में टू आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर बी वाले पार्ट में एरर है और ये बिल्कुल सही है। मैं इस कॉन्सेप्ट को भूल गई थी कि गुड के बाद हमेशा एट आता है, कभी भी इन नहीं आता है। तो जब भी कहीं किसी सेंटेंस में यदि गुड आता है हमारे पास तो उसके बाद हमेशा एट को लगाया जाता है। तो माई यंगर सिस्टर इज गुड एट सॉल्विंग पजल्स बट स्ट्रगल्स विथ बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम्स। और जब इसमें यहाँ ये बोला जा रहा है गुड के बाद हम एट कब लगाते हैं, जब हम बात करते हैं अबाउट प्रोफिशिएंसी और स्किल की। जब हम प्रोफिशिएंसी या स्किल की बात करें तब हम इसके साथ एट लगाते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है। बट जब हम पे सिंस देखते हैं तो हम जानते हैं कि सिंस और फॉर के पहले या तो परफेक्ट टेंस आता है हमारा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा द फेमस शेफ हैव, नहीं, हैज बीन वर्कड आना चाहिए। आई थिंक इसमें देखते हैं हम क्या लगाए ना, बिल्कुल सही यही आएगा। रिप्लेस यहाँ पर वर्कड विद हैज वर्कड आएगा या फिर हैज बीन वर्किंग आएगा। सॉरी, कॉन्टिन्यूस यदि हम ले रहे हैं यहाँ पर तो वर्किंग आएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा हमारा। सो या तो परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। हम्म, इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगा था कि जो कमिटी डांसर्स है हमारे पास, तो कमिटेड है, सॉरी, जो कमिटेड डांसर्स है मतलब कि सारे डांसर को एक ही मान रहे हैं, ऐसे करके मैंने इसमें वॉज लगा दिया था। बट नहीं, यहाँ पर मेरी माइनर मिस्टेक हो गई थी कि यदि टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है तो यहाँ पर फोर आना चाहिए था। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी माइनर मिस्टेक क्यों मैंने ध्यान नहीं दी कि यहाँ पर टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर फोर आएगा। सो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक थी हमारी। नेक्स्ट, लास्ट मंथ द फैक्ट्री प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पर तो अलग ही समझ में आ रहा है कि यदि पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो लास्ट मंथ द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड आएगा यहाँ पर। रिकॉर्ड नंबर ऑफ कार्स डिस्पाइट द शॉर्टेज हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है कि यदि ये लग रहा है कि जो हाईलाइटेड दिया हुआ है वर्ड्स हमारे पास, यदि ये सही नहीं है तो हमें इसको रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम। एंटर्ड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बात हमारी पास्ट की हो रही है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब वर्किंग आएगा। अच्छा, वर्ब क्यों लगाया हमने, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो भी हमारी प्लूरल आएगी। अब इस वाले में यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि प्लेड बेड। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ब होती है वो हमेशा एडवर्ब को ही लेती है, उसके बाद हमेशा क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर प्लेड बैडली आएगा यहाँ पर। तो जो बेड है वो क्या हमारा एक एडजेक्टिव है और ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है। इसलिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एडवर्ब आएगा, बैडली आएगा। हम्म, यहाँ पर हम देखते हैं यदि सेंटेंस में, तो द यंग एथलीट्स आर मोटिवेटेड बाय ओवरवेलमिंग सपोर्ट दे रिसीव। अब यहाँ पर जो रिसीव है वो वर्ब है। तो वर्ब के पहले यदि हम देखते हैं, यदि सेंटेंस कोई सा भी स्टार्ट करते थे, वर्ब जो होती है उसके पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, दे आएगा हमारा। यहाँ पर देयर नहीं आएगा। देयर क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये वर्ब के बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा। देखिए मुझे
जब इसको सोल्व करे तब इसे समझ में आया कि कंटेंट जो है ना उसके दो मीनिंग होते हैं। जब ये नाउन होता है तब इसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन या मटेरियल, बट जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइड या हैप्पी हमारे पास। तो जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है इसमें कि द डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड बाय द मार्केटिंग टीम वेंट वायरल इमीडिएटली। तो यहाँ पर इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसका एकदम जो यूज किया गया है वो करेक्ट है। सेकंड जो सेंटेंस है इसमें इसको यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट है। इन दोनों में ही ये इसलिए करेक्ट है, लेकिन उस टाइम पे जब इसको बना रही थी उस टाइम पे मुझे सिर्फ कंटेंट का एक ही मीनिंग पता था कि इंफॉर्मेशन होता है या मटेरियल्स होता है। तो इसको हमेशा याद रखना कि जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल होता है, और जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग हमारा हैप्पी या फिर सेटिस्फाइड होता है। लाइट, इसका तो मैंने उस टाइम समझ से लगा दिया था कि लाइट का मीनिंग हम समझ सकते हैं कोई सी चीज एकदम हल्की हो। और हाँ, वैसे ही समझ के मैंने इसको लगाया था। मैच, ये भी बहुत एक कॉमन सा वर्ड है, हम इसको समझ सकते हैं। सो यहाँ पर ये वाला हमारा अरेंजमेंट का था, और ये मेरे से गलती हो गई इसमें। मैंने इसमें क्या गलत किया, मैंने कौन सा पेयर गलत बनाया था। DBACB पूरा ही तो आगे पीछे हो गया ये। क्या आएगा, द एंशियंट रूइंस वर हिडन। अच्छा, यहाँ पर जो रूइंस है ना ये एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तभी तो ये प्लूरल आ रहा है हमारा। एंशियंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, रूइंस जो है यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, जब जाके ये क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है हमारा। वर हिडन, वर हिडन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डीप इनसाइड द डेंस जंगल फॉर सेंचुरीज। ठीक है। हम्म फिर राइजिंग इन्फ्लेशन had caused, ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो मेरा बना ही गलत है। पूरा ही। ठीक है, मैं इस पे और अच्छे से ध्यान दूंगी नेक्स्ट टाइम। ये हमारा सही हो गया। यहाँ पर हमें करना था कि मिस स्पेल्ड को ढूंढ के निकालना था, और मुझे ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये कैसे स्पेलिंग है, बट नहीं, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अकोमोडेट में गलती है, इसमें डबल सी डबल एम आएगा। नेक्स्ट, द कमिटी डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ पावरफुल वैक्यूम। अच्छा, पहले ना मुझे लगता था VACCUM होता है, लेकिन वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM होता है। ठीक है। टनल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी, TUNNEL होता है वो टनल। यहाँ पर सेपरेट की स्पेलिंग में मैंने गलती करी, सेपरेट होता है SEPARATE होता है सेपरेट। हमारे पास डेफिनेटली जैसा लग रहा था मुझे, तो वो नेटली तो डेफिनेटली ही यूज करेंगे आपको, DEFINITELY। ट्रेक द मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स विथ परसिवियरेंस। ये फिल इन द ब्लैंक्स का था। आज का जो पैसेज था ये मतलब ज्यादा ऐसा टफ नहीं था, काफी इजी था, तो ये मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए आज के इसके क्वेश्चन में आराम से बना पाई हूँ। अच्छा, एक इसमें ये हाइलाइटेड दिया हुआ है, निप इट इन द बर्ड। इसका मैम ने बताया हुआ है कि कोई सी चीज ग्रो की स्टेज में है और उसको उसी टाइम पे नष्ट कर देते हैं, तो वो होता है निप इट इन द बर्ड। जैसे हम एग्स जो होते हैं हमारे, उनका ले सकते हैं कि वो उस ग्रो की कंडीशन में ही होते हैं, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्रोनिक का मीनिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो टाइम होता है। पर्सिस्टेंट हम बोल सकते हैं इसका सिनोनिम। टेम्परेरी, फ्लीटिंग, स्पोरेडिक, रेयर, एफीमेरल, ये सब क्या होते हैं हमारे, मोमेंट्री हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये सब हमारे टेम्पररी होता है, बट परसिस्टेंट जो होता है वो लॉन्ग टाइम होता है। मेलिशियस का मतलब होता है बैड हमारे पास यहाँ पर। मेलेवोलेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं विक्शियस, स्पाइटफुल, हार्मफुल, हानिकारक हमारे पास होता है, लेकिन बिनाइन का मतलब होता है गुड या अच्छा। तो आज का जो मॉक टेस्ट था ये, इसका एनालिसिस आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। थैंक यू, बाय बाय।